बच्चे क्या एक्टिविटी करने लग जाए। हाँ, और मैं आराम से खाना खा रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ आराम से, उसी में काफी देर तक झूला, उसके बाद फिर पकड़ के चढ़ने लगा जैसे मैं चढ़ रही थी। तो इसीलिए समझ नहीं आता इसको सिखाओ कैसे, क्योंकि अब हर एक्टिविटी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो सिखाए कैसे इसको, सीखता ही नहीं है। आप नहीं, सीख जाएगा। रखो एक तो हाँ, सबसे नहीं, चीटिंग करता है, चीटिंग अच्छे से कर लेता है, पर अब चीटिंग करने के लिए मुझे भी तो आना चाहिए। कैसे चीटिंग होएगा। कितने मंथ्स का बच्चा है आपका? यही अगस्त में 2 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके। एक्चुअली ना मैं आज ही एक वीडियो डालूंगी कि मतलब बच्चे को स्टार्टिंग कैसे करानी है बुक्स की ना, कि सब लोग मोस्टली ये वीडियोस डाल देते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, इतना सब कुछ कर ले रहा है मेरा बच्चा, सब लोग इस तरह की वीडियोस डालते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि बच्चे को शुरू कहाँ से कराना है, किस तरह से बच्चे को एंगेज कराना है बुक्स से। हाँ, ये है कि बुक्स में ये इंगेज रहता है और मन भी लगता है, जैसे कुछ भी कहो, परेशान कर रहा है, लेके आओ बुक, लेके आओ, बैठो तो तुरंत बुक लेके आएगा, और मैं पूछ रही हूँ तब ठीक है, नहीं तो खुद पूछने लगा, मम्मा मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। तो वही मैं बोलती हूँ मतलब अपने हस्बैंड को कि आप पूछा करो ना, तो कह रहे चाहे वो पूछे चाहे मैं पूछूं, बोलना तो मुझे ही है। क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, मतलब जैसे क्रो, काऊ, ट्री, ये सब बोल लेता है थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा वर्ड, हाँ, बाकी प्रॉपर नहीं बोल पाता है अभी। कोई नहीं, बोलना तो बच्चा सीख ही जाता है, वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई भी कर पा रहा है ना, वो भी एक बड़ी चीज है। नहीं आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि अभी बुक्स है मेरे पास, जैसे ए से 5 चीजें हैं तो पूरे को बता देता है, तो पूरा बुक मतलब खत्म कर दिया है, सब आता है उसको। फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आता है, कलर्स नहीं आता है, कलर्स कलर्स में वो कलर्स में कंफ्यूज है। बच्चे को काफी टाइम लगता है। कलर्स ना हाँ मतलब आइडेंटिफाई करने में बच्चों को टाइम लग जाता है। हाँ, मैं बोल रही हूँ बेटा ये चेयर ब्लू कलर का है, तो वो बोल रहा है कि चेयर। ब्लू कलर पे मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ कलर्स चेयर पे हाँ, ध्यान। कलर्स रिकॉग्निशन ना बच्चों को टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ना थोड़ा आपको ना तरीके से सिखाना पड़ेगा। आपको ना ऐसे नहीं बताना कि ब्लू कलर का चेयर है, आपको उसे बताना है दिस इज अ ब्लू चेयर, दैट्स इट, बस इतना बताना है। हाँ ब्लू कलर का चेयर नहीं बोलना है, आपको बोलना है दिस इज ब्लू हाँ चेयर, दिस इज ब्लू। हाँ समन कोई बोल रहा है, अच्छा दिव्य बोल रही है, ओके। हाँ, तो दिस इज ब्लू चेयर, दिस इज ब्लू स्काई, दिस इज ब्लू अम्ब्रेला, ऐसे करके आपको हाँ, बताना एक बार में ना आपको एक ही कलर इंट्रोड्यूस कराना है है। बच्चे हाँ, को। मतलब कम से कम 2 साल 2.5 साल तक का बच्चा होता है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर इंट्रोड्यूस कराओ, पूरा दिन भर उसी कलर की वेरिएशंस दिखाओ। जैसे ग्रीन करा आपने, तो उसे बताओ देखो दिस इज दीज आर ग्रीन लीव्स, दीज आर ग्रीन, दिस इज ग्रीन अम्ब्रेला, ग्रीन ग्रास, है ना, ग्रीन लेंटिल्स, ग्रीन पल्सेस। हाय कुहू, हेलो एवरीवन। कैसे हो। कौन नहीं, निराली तो नहीं है इधर। इसे यहाँ पे नैना का एन दिख रहा है तो ये बोल रही निराली आ गई। निराली नहीं है। उनका नाम है नैना। निराली नहीं है। नो, चलो। हेलो एवरीवन। हेलो पूजा, मनीषा, कोमल, सपना, नैना, कैसे हो? हेलो मैम। कैसे हो आप लोग? अच्छे हम अच्छे हैं हम लोग मैम। अ, आज हम नॉर्मली किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, कि आपको कोई भी यस। क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो एक एक करके, और वन बाय वन हम लोग चलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है। बहुत से टाइम ना ये हो जा रहा है मदर्स के साथ कि बहुत से लोग वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार पेरेंट्स का, मदर्स का ये भी है कि मैम आपकी वॉइस जो है ना बहुत गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है। नहीं क्लियर है, नो क्लियर मैम। है। अच्छा, बाकी सबको क्लियर आ रही है क्या? यस मैम, क्लियर है। Okay, आपके हाँ, आपके नेटवर्क में शायद कोई इशू होगा। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस पूजा, पूछिए। अगर मैम जैसे कि बच्चा ना कभी कभी सुबह मॉर्निंग में बहुत लेट तक नैप ले लेता है, तो उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो उसके बाद जब वो सो के उठता है तो लंच का टाइम हो जाता है, तो उसमें हम नाश्ता दें या फिर डायरेक्ट लंच दे दें? लगभग किस टाइम उठता है वो? जैसे कि आज वो 11 बजे सो के उठा है। तो 11 बजे ब्रेकफास्ट आप दे सकते हो।
मतलब नॉर्मल क्या क्या एज है बच्चे की? अभी तो वो 16 मंथ्स का हुआ है। हाँ, तो नॉर्मल कर्ड दे सकते हो, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट दे सकते हो, मतलब पोहा दे दिया। और नहीं मैम, एक्चुअली ना 12 से 12:30 के बीच में मैं उसे लंच दे देती हूँ। ओके। लेकिन आप 11 उठ रहे हैं तो 11 तो आपको 11 बजे कुछ तो देना पड़ेगा ना, 11 to 11:30 के बीच में। ओके, मतलब अभी ठीक है मैम। लाइट ब्रेकफास्ट दे दीजिए, फिर 12:30 1 बजे तक लंच दे सकते हो, अगर कुछ लेट उठ रहा है तो वो कोई नहीं। ठीक है मैम। ऐसे डेली का नहीं है, बस आज ही का था, कभी कभी हो जाता है। हाँ, हो जाता है बच्चे का, कभी-कभी रात को ये होता है ना, परेशान कर दिया या फिर कुछ टीथिंग की वज़ह से थोड़ा-सा कम सोते हैं बच्चे, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ हाँ मैम, ओके। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन? हेलो मैम। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरी बेबी 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, 5 मंथ कंप्लीट होने वाला है। ओके। तो जैसे मैम आप कुहू को ऐसे खाना खिलाते हैं, जैसे वो खुद खा ले, तो हमें पहले कैसे इंट्रोड्यूस कराना है? हम खुद खिलाएं या मतलब बेबी खुद खाना स्टार्ट करे, कैसे? मतलब मुझे समझ में नहीं आ स्टार्टिंग रही। स्टार्टिंग तो आपको अभी देखो खुद से ही करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग आप खुद से करो, जैसे आप स्टार्टिंग करोगे तो प्यूरी बेस से करोगे, राइट? लाइट बिल्कुल बिल्कुल थिक लाइट ही देना है, लाइक का जूस फॉर्म में ही आपको देना है। कोई भी दाल है, दाल बिल्कुल घुटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विड उसका बन जाए पूरी तरीके से। पानी नहीं देना है दाल का, प्रॉपर दाल देनी है, लेकिन वो पूरी तरीके से घुटी हुई होनी चाहिए, लाइक ओवर कुक। ओवर कुक। ठीक है? फिर जब उसको दोगे यस आप, मैम। थोड़ा-थोड़ा जब दोगे, जब एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद जब वो धीरे-धीरे खाना स्टार्ट कर देगी अच्छे से ना, हल्की-सी आप थिक कंसिस्टेंसी रखोगे, तो उसको आप बाउल में यस दे सकते हो। पहले खिलाने के बाद लास्ट के 2 चम्मच उसके साथ छोड़ दो और उसको खाने दो, एक्सप्लोर करने दो, टेक्सचर्स एक्सप्लोर करने दो। पता है स्टार्टिंग से ना बच्चा जितना ज़्यादा टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस से, हैंड से एक्सप्लोर करता है, माउथ से, फिंगर से, ये सारी चीज़ें पूरा अच्छे से जब वो एक्सप्लोर कर लेता है ना, तो उसे फ़ील होता है कि ये मतलब कि क्या चीज़ है। क्योंकि जब हम खुद भी नई चीज़ें खाते हैं तो हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या दिया जा रहा है हमें, कि हमें क्या मतलब हम स्टार्टिंग जब हमने शुरू करी थी, लाइक जब चाइनीज़ हमारे इंडिया में आना शुरू हुआ था, चिली पोटैटोज़ एंड ऑल, हमें लगता था पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम हाँ भी ये हमसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ आपके साथ होगी मनीषा, पहली बार में बच्चा नहीं खाएगा, हो यस सकता है मैम। निकाल दे मुँह से, लेकिन घबराना नहीं है, धीरे-धीरे उसको प्रोसेस ही करना है। फर्स्ट डे 1 स्पून खिला लो, नेक्स्ट डे आपको 2 स्पून, थोड़ा-सा बढ़ाओ उसकी क्वांटिटी। अगर खा रहा है नॉर्मली तो खाने दो, अगर वो मना कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उसको उसके साथ छोड़ दो। लाइक 2-3 चम्मच उसके साथ में उसके बाउल में दे दो और उसको फ़ील करने दो। नहीं भी खा रहा है ना तो वो भी मैम पहले मैं खुद थोड़ा बहुत खिलाऊंगी, उसके बाद उसे थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच छोड़ दूंगी कि वो खुद सेल्फ खाए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लिक करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, थोड़ा-सा क्लीन जगह पे उसको बिठाना, तो वो धीरे-धीरे यस यस मैम। चीज़ों को प्रोसेस करेगा। जितना आप उसको खुद एक्सप्लोर करने के लिए दोगे ना, उतना वो ज़्यादा चीज़ें खाना सीखेगा। फिर देखना मतलब कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी कुहू की। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कोई भी ऐसी डिश नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं खाती हो। मैं कुछ भी दे दूँ उसे, वो सब कुछ खा लेती है। और आज भी लाइक हम लोग कहते हैं तोरी और वो लौकी हमें पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। तो बच्चे को जितना ज़्यादा हम चीज़ें देते हैं ना एक्सप्लोर करने के लिए, हर एक वैरायटी देनी है आपको बच्चे को, जितना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र हाँ, देना है। हर एक सब्ज़ी का, हर एक फ्रूट का, सब चीज़ों का एक्सपोज़र देना है आपको और एक स्टार्टिंग दिन से। एक कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराओ तो कम से कम 5-6 दिनों तक, हाँ। 7 दिन तक, 5 to 7 डेज़ नहीं, तक। अगर वो स्टार्टिंग में खा लेता है, हाँ, तो 2-3 दिन में तो 2-3 दिन में आप चेंज कर सकते हो, नहीं खा लेकिन रहा है अगर तो नहीं 7 खा डेज़ रहा है, तक मिनिमम आपको वो कंटिन्यू करना है, चाहे वो हाँ, नहीं खाए। आपको डेली सेम टाइम में लंच में तोरी देनी है तो तोरी देनी है। 7 एग्ज़ैक्टली। डेज़ तक दो, अगर 7 डेज़ भी नहीं खा तो फिर 1 वीक का टाइम लो, 1 वीक को छोड़ दो, फिर वापस लेकर आना। लेकिन अगर खा लेना हाँ, है तो 2 दिन में फिर चेंज कर देना। जितना आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए दोगे ना, सेंसेस से एक्सप्लोर करने के लिए दोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से खाएगा। मतलब 7 डेज मैम, 7 डेज मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर वो बच्चा नहीं खा रहा है मेरा बेबी, तो मैं मतलब चेंज कर दूंगी हाँ, तब चेंज उस कर चीज सकते हो, को। वैसे ऐसा होगा नहीं। नहीं होगा, ऐसा नहीं ओके। होगा। बहुत अगर उसको रेयर आपको केसेस ऑप्शन होते नहीं हैं। देना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हाँ, बोल रहा है कि मैं नहीं खा रहा हूँ तो आपने उसे मट्ठा दे दिया, घी दे दिया, चल कोई नहीं तू थोड़ा केले से खा ले, वो ओके। नहीं है। खाना वही देना है, रोटी एंड सब्जी, हाँ। वही चीज देनी है जो आप लोग खा ओ, सकते हो। बहुत बहुत से लोग ना पेरेंट्स कहते हैं कि हम नहीं, तो अभी तो रोटी अभी से 6 केला। महीने का होने वाला है, अभी हुआ अच्छा नहीं है, 6 वो महीने शुरू होने वाला करना है है तो फिर उसको। तो वो हो ही नहीं सकता 7 डेज ना खाए। वो खा गारंटी वो लेगा। खा लेगा, 100% खा लेगा। हुँ। स्टार्टिंग से बनाओगे ना हैबिट तो खा लेगा। मैम आपने तो चार्ट जो भेजी थी उसको मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो उसमें लिक्विड उस तरीके से ही तो डाइट चार्ट हमें फॉलो करना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
वो एकदम ओके मैंने ओके एग्जैक्ट जो चीजें करा, मतलब इंडियन पेरेंट्स जो चीजें खिला सकते हैं सारी चीजें उसी तरह से वो बनाया गया है डाइट चार्ट। मैम ओके वो यस 2 साल मैम का जैसे हो गया है बेबी, तो उसमें कर्ड खिलाती हूँ, तो कर्ड में क्या डाल के खिलाऊं? बस जैसे कि वो चीनी डाल के खिलाओ ना तो बड़े मन से खाता है, बट चीनी आपने चीनी में डाली है? नहीं, उसमें भी नहीं डाला। जैसे मैं चीनी डाल के कभी कभी खाती हूँ, तो जैसे अपने स्पून से खिला दिया तो बड़े मन से खाता है। और नहीं उसके उसके आप, कर्ड में मैं गुड़ डालती हूँ, गुड़, तो वो अच्छा टेस्ट, मतलब मन से नहीं खाता है, मतलब बहुत समझा समझा के तो खिलाना पड़ता है। दही में कुछ भी डालने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्यों डालना है कुछ भी। कुहू को मैंने आज तक कुछ भी डाल के नहीं दिया है, मतलब एक मैं मसाला बनाती थी स्टार्टिंग में, वो तो मैं डाल देती थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे नई चीज एक्सपोज करते हैं ना, नई चीजें जब हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये मुझे क्या मिल रहा है, और डाइजेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मतलब नई चीजें जब एक्सप्लोर करता है बच्चा, तो तब मैंने वो मसाला बनाया था, मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ वो डाल देती थी। लेकिन मैं अभी तक भी उसको कुछ भी डाल के नहीं देती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डालती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। प्लेन कर्ड खाती है, लेकिन अब तो नाश्ते के साथ खा लेती है, तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लेन कर्ड आप उसको दो, जितना प्लेन दोगे उतना ज्यादा बेटर है। अच्छा। मैम, हाँ अगर मैं अपने बेटे को जैसे कि टिक्की हो गया, चीला हो गया, उसके साथ दही देती हूँ ना, तो वो दही खा लेता है और वो चीला वैसे ही छोड़ देता है। मतलब अगर मैं उसे देती हूँ तो फिर वो मतलब थूकने लगता है मुंह से। उसको दही ही खाना है, फिर दही देख के वो एकदम पागल हो जाता है। तो दही में मिक्स करके दे दो, आप उसको छोटे छोटे बाइट्स तोड़ के दे दो। वही कर रही हूँ फिलहाल मैं अब। हाँ स्टार्टिंग में आप ऐसे ही दो, धीरे धीरे वो चीजें सीख धीरे धीरे जाएगा। करके आप दही कम करने लग जाओ और चीला बढ़ाते चले जाओ हाँ दही में। और दही तो मैं प्लेन ही देती हूँ मैं उसे शुरू से ही। हाँ वो प्लेन ही देनी है दही ना, मतलब तुम कुछ भी डाल के दोगे फिर बच्चे को उसी चीज की हैबिट हो जाएगी। हाँ यस मैम, ओके ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? पूरी डोमिनोज कैसे लगी? नैना आप तो मतलब कि अभी स्वीट में अभी आप कुछ नहीं देती हैं कुहू को? नहीं कुछ भी नहीं, मतलब डेट्स दे देती हूँ मैं, बट हाँ बस जब वो 1.5 से 2 साल के बीच में थी तब से मैंने डेट्स देना शुरू करा है, थोड़ा थोड़ा। हाँ किशमिश डेट्स तो मैं भी देती हूँ, पर ये है कि स्वीट पहले नहीं देती थी। जब से ये कर्ड खाने लगा है तब से मैं थोड़ा गुड़ डाल के देती हूँ। नहीं, गुड़ भी नहीं अच्छा होता ना 2 साल का। नहीं कर्ड में मतलब कुछ भी नहीं देना है आपको, प्लेन कर्ड जितना दोगे उतना ज्यादा बेटर है। स्वीट तो मतलब कोशिश करो कि मतलब जितना ज्यादा आप रोक सकते हो ना उतना ज्यादा रोको बच्चे को। और ये मैं पाउच वाला दूध यूज करती हूँ, क्योंकि बेंगलोर में पाउच ही चल रहा है, तो कंट्री डिलाइट का ही दूध लाती हूँ। पर यह है कि मेरा अंदर से मन नहीं भरता है उसको, उसका दही जमा के उसको खिलाना। देखिए वही होता है ना, हम लोग खुद यहाँ पे पुणे में रह रहे हैं, हमें भी यहाँ पे कुछ नॉर्मल दूध नहीं मिल रहा, हम भी पैकेट्स का मिल्क ही यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है ना कि मतलब मैं उसको दूध नहीं देती हूँ, दूध तो वो पीती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं कर्ड जरूर देती हूँ उसको, क्योंकि कर्ड से उसे अच्छा कैल्शियम मिल जाता है, प्रोटीन अच्छा मिल जाता है इनफेक्ट। मैं देती 1 गिलास दूध छोटी वाली गिलास से देती हूँ, कर्ड भी देती हूँ। पर यह है कि मैं अंदर से मैं बोलती रहती हूँ अपने हस्बैंड से, तो वो गुस्सा होते रहते हैं, कहें तुझे खिलाना भी है और देखो बोलना भी है। कहीं पे भी चले जाओ ना, ऐसा भी नहीं है कि आप अगर नॉर्मल गाय भैंस का दूध यूज करोगे तो गाय भैंस का दूध में देखो इंजेक्शन तो उनको भी दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे नहीं, जैसे मैं गांव में थी तो वहां पे इंजेक्शन नहीं दिया जाता था, तो अभी मैं 3-4 महीने से आ गई हूँ तो। मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसा कुछ होगा कि किसी आप भी गांव में दिव्या, किसी भी गांव में आज की डेट में सब जगह पे है, आपको नहीं पता। नहीं नहीं, मेरे घर में खुद ही, अच्छा मेरे घर में खुद ही घर वो में है। वो तो चलो हाँ वो हाँ। तो पॉसिबल हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पे सिटीज में तो आप कहीं पे भी जाओगे आपको कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग खुद यार पैकेट्स का ही मिल्क यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल्क, बाय द वे मिल्क देना नहीं है, मिल्क को फर्मेंट करके दही, मट्ठा, मक्खन ये सब दे सकते हो। हाँ, मट्ठा पीता है, मीठा मट्ठा क्योंकि नमकीन चीजें वो बहुत मन से खाता है, और हाँ दूध में रोटी डाल के देंगी तो उतना मन से नहीं खाएगा। 2 years पर है ना दिव्या? नहीं नहीं, 2 इयर्स का होने वाला है, अगस्त में होएगा। ठीक है, सॉल्ट भी थोड़ा सा ना मतलब कम ही रखिएगा। मिनिमम, हाँ हाँ। मैंने 1.5 साल तक उसको सॉल्ट नहीं खिलाया है। अभी मैं गांव गई थी तब वहां पे सब लोग खाते थे, तो उसके साथ ये भी खाना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं नहीं खिलाती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा बहुत चल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है।
1 साल के ऊपर थोड़ा बहुत दे सकते हो, लेकिन फिर भी अब हम जितना कम रख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही टाइम है जब जितना हम बच्चे को बचा सकते हैं इन चीज़ों से ना। यस। और किसी का भी क्वेश्चन है? पूजा, मनीषा? मैम मैम एक और क्वेश्चन है मेरे पास। मैम मेरी बेबी ना बहुत रोती है, बहुत ज्यादा रोती है, मतलब एक लिमिट होता है बहुत ही। दूध पिलाती हूँ, अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, तो सब सारे लोग बोल रहे थे कि पेट नहीं भरता है तो आप फॉर्मूला मिल्क दो। फॉर्मूला मिल्क भी देख लिया, एंजाइम दे ली, मैं सारा चीज मतलब जो होता है सारी चीजें करके देख ली, फिर भी बहुत ही रोती है। क्या एज है मनीषा? मैम बेबी का, हाँ, अच्छा, आपने अभी बताया था ना 5 मंथ्स आई थिंक। हाँ यस यस मैम। तो मतलब रोती क्यों है? 5 मतलब ये टीथिंग प्रॉब्लम चल रही होगी, टीथिंग फेज होगा ना उसका अभी। क्या मैम? अभी उसका टीथिंग फेज चल रहा होगा ना? क्या फील मैम ये तो नहीं, ये बाय बर्थ थी मैम, जब स्टार्टिंग बाय बर्थ थी ना बहुत ज्यादा रोती थी, पहले भी बहुत रोती थी, सारे लोग बोलते थे 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो बेबी सही हो जाएगी। 3 मंथ का भी मैंने वेट किया, 3 मंथ के बाद भी मतलब वॉशरूम तक जाना मतलब इसमें भी इतनी दिक्कत होती है मुझे कि इसको वॉशरूम तक मैं नहीं जा पाती हूँ। इसको कोई ना कोई चाहिए। अब वही बाहर जाती है, थोड़ा सा बाहर का चीजें देखती है तो चुप शांत हो जाती है, थोड़ा बहुत शांत होती है, लेकिन रूम में रहती है तो वो रह ही नहीं सकती है। और प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा है कि उसके पास कोई तो कोई चाहिए बोलने के लिए। अगर कोई बोलता है, गोद में लेता है तो चुप रहती है, बेड पे तो बहुत ही कम। बातों की हैबिट है आई थिंक दिस नहीं इज। है, हाँ, आपको ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना क्या पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम स्पेंड करो उसके साथ अच्छे से, आई थिंक उसी की प्रॉब्लम है, बाकी तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत टीथिंग का हो सकता है, मैम फिर गैस की पहले प्रॉब्लम हो सकती है मोस्टली ना बच्चे के अंदर। मैम वो मैं देती हूँ, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में गैस की जो वो है लिक्विड है वो भी देती हूँ, और सौंफ का, जीरा का, ऐसे कुछ अजवाइन का बना हुआ है वो पेट पे लगाती हूँ। मैं सारी चीजें करती हूँ जो चीजें मतलब पॉसिबल है मेरे से। आपने पीडियाट्रिशियन को दिखाया है? क्या मैम? पीडियाट्रिक को दिखाया है आपने? यस यस मैम, अभी मैं 1 वीक पहले पेडियाट्रिक को दिखाई थी तो डॉक्टर बोल रहा है कोई बात नहीं, बच्चा जब बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, अभी ये ऐसे ही रो रहा है। अच्छा, तो आई थिंक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ना, आई थिंक मैम अटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब लाइक उसे कोई ना कोई चाहिए कि वो मतलब वो चीजें एक्सप्लोर कर सके, वो एक्सप्लोर करना। मैम ऐसे तो मतलब घर में फैमिली में किसी मेंबर के पास जाती है ना तो 10 मिनट खेलती है, उसके बाद रोना स्टार्ट कर। और जैसे मैं कितना भी चिल्लाती, इतना चिल्लाती है, मैं आती हूँ ना उसको गोद में लेते ही शांत हो जाती है। अरे मैम ये मेरा भी फेस तो था मैम, ये मेरा भी फेस था, बहुत मान बट ये वो ठीक हो सबको, गया मैं फिर। ये सभी का ही होता है आई थिंक, ये हो जाएगा मैम कोई पहले नहीं। 4 मंथ मैम 4 मंथ तो ऐसा था कि ना मेरे पास चुप रहती थी ना फैमिली में किसी के पास नहीं चुप रहती, बहुत ही सोती थी तभी चुप रहती थी या फीडिंग के टाइम। अब है तो मतलब मेरे पास अब चुप रहती है, लेकिन वही है कि मैम टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है कि अपना घर में वर्किंग भी है। तो मतलब टॉयज वो या नहीं सारी चीजें थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए दो ना उसको चीजें। मैम, सारी टॉयज देती हूँ मैम, टॉयज देती हूँ तो टॉयज के साथ खेलती है, लेकिन हाँ मुझे उसके पास चाहिए। अगर वो मुझे देखती है तभी वो खेलती है, हर किसी के साथ वो खेलती ही नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया, मतलब वो उसको जितना ज्यादा आप उसके साथ में रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, किसी ना किसी को रहना पड़ेगा। बच्चे का ना अकेला, इतना छोटा बच्चा तो अकेले तो वैसे भी नहीं खेलेगा, देखो कोई ना कोई तो बच्चे को चाहिए। वो मम्माज बेबी मैम है ना, मैम इसलिए मेरे उसको मम्मा ही चाहिए। डोंट मैम वरी। मेरी भाभी की लड़की है वही घर में ही, वो भी इसी के साथ है, 1.5 मंथ छोटी है, लेकिन उसको ऐसे ही दूध पी फीडिंग करने के बाद बर्फिंग देने के बाद ऐसे ऑटोमेटिक ही खेलती, किसी की नीड ही नहीं होती उसको। सब बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं हाँ, मैम। सब बच्चे सेम नहीं होते हैं, सब बच्चे अपनी अपनी ग्रोथ होती है, सब बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, वो अलग तरह से ग्रो होते हैं। फैमिलीज के ऊपर भी डिपेंड मैम होता है ना कि ऐसे तो मैम वही चीज है कि मैं घर में डांट सुनती हूँ, तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम बस अपने बच्चे के लिए लेके रहो, अरे काम तो नहीं वो करना होगा तुम भाई, ये आप लोग संभालो ना, मुझे अकेला छोड़ क्यों देते हो? ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहेगी तो मेरे पास ही रहेगी वो। आप संभालोगे, ले जाने एक्सप्लोर कराओगे उसको चीजें, तो आपके पास भी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा संभालते हो ना बच्चे को, इसलिए आपके पास ज्यादा रहती है बच्ची। लेकिन मैम ये ये तो टॉन्ट मैम सही में बहुत सुनने को मिलता है कि इसी का बच्चा ऐसे है जो इतना रोता है, उसका बच्चे को देखो ना। हम तो सुना देते हैं मैम, हम नहीं सुनते हैं ये सब। एग्जैक्टली हाँ, बोलती हूँ, ये चीज तो बिल्कुल मेरे बोलती साथ हूँ। डेली रेगुलर होता है। जब टाइम पे, मैम जब लोग जिस टाइम संभालना होता है उस टाइम पे लोग संभालते नहीं है, फिर बाद में चीजें बोलने लग जाते हैं। मैम मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड भी घर नहीं रहते, मेरे हस्बैंड रहते तो मुझे बहुत ही सुकून रहता है, बहुत ज्यादा।
लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद घर का काम ना करो तो घर वो भी डांट सुनने को मिलता है, फिर बेबी को देखना, तो आपको अपने आप को बोल मैनेज आपको बोल देना चाहिए मनीषा कि मतलब आप संभालो ना इसको, जितना ज्यादा आप संभालोगे, आपको संभालोगे तो आपके पास मैम अगर मैं या तो ये बच्चे को वर्ड संभालो बोलती या हूँ तो ना घर तो का बच्चों काम में को हाथ बटाओ। एग्जैक्टली। मैम अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ना बच्चों को छुएंगे ही नहीं, फिर तो और भी मतलब हार्ड काम, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा करने में मुझे। अब ये कुछ ना कुछ तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा ना मनीषा, इसका सॉल्यूशन तो ये मैं तो भी नहीं है दे सकती हूँ। तुम आपके घर पे आके भी कुछ तो मैं तो ऐसे ही मतलब आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं वही बता रही हूँ। मैं तो इनफैक्ट आप अब मुझे अपनी मदर इन लॉ से भी बात कराओगे ना तो वो समझेंगी भी नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब नहीं मैम, नहीं मैम, फिर हाँ, वो कहेंगी कंप्लेन मेरा इधर उधर करती है, इधर बात क्योंकि करती है। ना माइंडसेट बन चुका है वो ऐसा, वो चेंज नहीं हो सकता। अभी अभी मैं ये ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सारा काम जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के कंप्लीट की हूँ कि मैं इस मतलब सेशन में ज्वाइन करूंगी और इस चीज को मैं समझूंगी। डोंट वरी, ये हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा रिजॉल्व। कई कई बच्चा होता है कि वो मतलब मम्माज के साथ ही रहना पसंद करते हैं और वो लंबे टाइम तक वैसे ही रहते हैं। प्रॉब्लम उस चीज की नहीं है, प्रॉब्लम है क्यूरियस होना चाहिए बस बच्चा, वो सीखने के लिए क्यूरियस होना चाहिए, बाकी मैम बहुत, मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा है, बस मतलब मैं उसको ना मैं कोई भी एक्सरसाइज करा देती हूँ, जैसे 4 मंथ कंप्लीट होने पे एक्सरसाइज जो होती है एक्टिविटी वो मैं कराती हूँ, या टॉयज के साथ ऐसे खेल खेल में मैं उसको बताती हूँ ये तुम्हारा हैंड है देखो ऐसे, तो हंसती है, सुनती है, बहुत मतलब बहुत अच्छा से खेलती है। बस वही अदर लोग वही वो क्यूरियोसिटी ना मेंटेन रखना, जैसे ही वो चलना शुरू करेगी ना फिर उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसके पीछे पीछे भागोगे, डोंट वरी। मैम एक चीज और इसके माइलस्टोन के लिए मुझे कब से स्टार्ट करना पड़ेगा, 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद या आप स्टार्ट पहले कर ही? सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो प्रोग्राम है वो 6 मंथ से स्टार्ट है, तो आप 6 मंथ के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हो। ब्रेन माइलस्टोन प्रोग्राम ले सकते हो आप इजीली, एक्टिविटीज आपको अभी हेल्प करेंगी। अभी मैम इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मतलब थोड़ी एक्टिव रहे और ज्यादा? आप ना एक काम करो, आप ना माइलस्टोन ट्रैकर एक बार फिल कर दो, तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा। क्या पता आपकी बच्ची ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, 6 मंथ से ऊपर लेवल हो उसका ऑलरेडी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फिर। ओके मैम। अभी तो हाथ पैर बहुत अच्छे से चलाती है, और जो भी है मतलब सारी चीजें है ना, जो भी चीज अगर मैं बोलती हूँ कि मैं बेटा तुम्हारा हैंड कहाँ है तो बोलती है ये, मतलब ऐसे हंसती है, मतलब मैं उसको वो नहीं बताती है, मैं उसके हाथ पे ऐसे लेके तो हंसती है, बहुत ज्यादा हंसती है खिलखिला के, और पैर को बताती हूँ तो मतलब बहुत अच्छा एक्टिविटी तो उसकी बहुत अच्छी है इस चीज में। नाइस नाइस, कोई बात नहीं, आप वो ट्रैकर फिल कर देना, हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा उसके बारे में ना। ओके ओके, ओके, थैंक यू। और किसी का थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। सपना, दीप्ति। मैम बेबी को पोटी और पी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? पॉटी ट्रेनिंग अभी से शुरू करने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रुको, अभी अभी तो टाइम है, अभी 5.5 है, अभी थोड़ा सा रुको। पॉटी ट्रेनिंग 2.5-3 साल के आसपास बच्चा सीखता है। हाँ, सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, अभी से इतना वो करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। मैम वॉशरूम तो चली जाती है, मैं ऐसे ही अपने हाथ से पकड़ा के कराती हूँ तो मैं वो कर लेती है, थोड़ा सा ध्यान देती हूँ तो। बस तो फिर वो कंटिन्यू रखो आप, वो धीरे धीरे सीख ही जाएगी। चलिए, ओके ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है? दीप्ति, कोमल, प्रीति, नैना, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को आई थिंक हमारे तीनों प्रोग्राम्स के बारे में तो पता ही होगा ना। किसी को कोई डाउट हो उससे रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड? हेलो, मुझे क्वेश्चन था, मैं कोमल बोल रही जी, हूँ। बच्चे को मतलब स्पेस कम है घर में, तो एक्टिविटी क्या करवाना चाहिए वो समझ में नहीं आता है, मतलब उसको बहुत बोर हो जाता है आफ्टर, मतलब 12 के बाद से 4 क्या करवाना चाहिए वो समझ में नहीं आता। कोमल आपको माइलस्टोन प्रोग्राम में है? मैंने अभी तक कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, मुझे पता, मतलब मैं थोड़ा कम एक्टिव रहती हूँ, तो ना जब मुझे कुछ रहता है तभी मैं एक्टिव आती हूँ, तो मैं व्हाट्सएप, क्योंकि मेरी बेटी के सामने मोबाइल लो तो मोबाइल लेके फेंक देती है मेरा, अच्छा, या फिर तो वो क्या लेती एज है है मोबाइल। कोमल? उसकी 21 मंथ। 21 मंथ।
तो आपको एक्टिविटीज करानी पड़ेगी। आप माइलस्टोन प्रोग्राम मतलब ट्रैकर एटलीस्ट भर के देखो, थोड़ा सा हमें पता चलेगा उसके बारे में ना, तब पता चलेगा कि आप मतलब किस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हो उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अच्छा आप थोड़ा अलग तरह की एक्टिविटीज उसके एज से अलग या तो अपर लेवल करा रहे होंगे या लोअर लेवल करा रहे होंगे, तो उसको मजा नहीं आ रहा होगा उसमें। तो आपको एज के अच्छा अकॉर्डिंग आप उसकी एक्टिविटीज करा सकते हो। अच्छा, ऐसे मतलब पूरा यही रहता है कि आफ्टर 12 ना कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या खेले, बोर हो जाता है बाकी सारे गेम। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, इसीलिए तो माइलस्टोन प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ना, कि मदर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट हम डे टू डे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं ना। डेली हमारे हाँ पास भी हाँ इतने सारे चॉइसेस नहीं होते कि हम बच्चे को क्या करें। हाँ, राइट। हम गेम्स भी कितने लेते हैं। हाँ, इसीलिए हमने माइलस्टोन प्रोग्राम बनाया है कि बेसिक नॉर्मल जो आपके घर में हाउस होल्ड में जो भी बेसिक चीजें होती है, जैसे कटोरी चम्मच भी हो गया या फिर कुछ भी चीजें हैं, उन चीजों से ही हम उसको एक्टिविटीज फॉर्म में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, आप क्या और कैसे ब्रेन डेवलपमेंट में वो काम आ सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, मैं आप फिर एक बार कर वो लेती फॉर्म फिल कर लीजिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर बच्चा सॉलिड फूड ही खा रहा है और मैं आपका नाम लिक्विड। जान सकती हूँ क्या मेरा नाम उसका? डिट्टी है, मेरा नाम डिट्टी है। ओके ओके, हाय डिटी। बच्चा अभी सिर्फ 21 मंथ्स का है अभी। हम्म। और सिर्फ सॉलिड खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक रोटी या जैसे चीला हो गया, वैसे पराठा वो सब। बट राइस अगर ग्रेवी में मिला के देंगे तो नहीं खाएगी। दाल और वो सब इतना उसको लिक्विडी टेक्सचर ज्यादा पसंद नहीं है। तो उसके लिए अच्छा, क्या करना चाहिए? देखो आई थिंक पहले वो खाती थी 2 महीने पहले, पर अभी अचानक से वो वैसा फूड प्रेफर नहीं करती। तो आप ना खिचड़ी अभी उसको वैसी वाली सॉलिड चीजें दो ही मत कुछ टाइम, आप नहीं ज्यादा वो देते तो बिल्कुल खाती नहीं है, वैसा मैंने ट्राई भी किया। मैं वो ठीक है, वो ठीक दोनों है। देती, बट वो खाती नहीं, फिर छोड़ देती, फिर कितने भाग कितने जाती। कितने टाइम तक आपने ट्राई किया, मतलब कितने टाइम मैंने उसको, 2 दिन कंटिन्यूअस देखा, बट ऐसा नहीं करती। मतलब 2 दिन कंटिन्यूस आपने खाना ही नहीं दिया है? नहीं वैसा नहीं, डिनर के टाइम में जनरली मैं उसको खिचड़ी देती थी, तो 2 दिन, 2 से 3 दिन तक मैंने कंटिन्यूअस खिचड़ी दिया, बट वो आप नहीं समझे खाती नहीं थी। लिट्टी, आपने मान लो आपने मॉर्निंग में उसको खाना दिया, आपने खाना दे दिया हाँ। कि नॉर्मल जो आप खिलाना चाहते हो, लाइक आपने दाल हम्म। चावल दे दिया लेकिन उसने नहीं खाया, लेकिन सेकंड हम्म। में आपने आफ्टरनून में उसको कुछ दे दिया होगा ना, फिर नॉर्मल जो वो खा लेती होगी, जो हाँ। खाना पसंद है, तो वो नहीं करना है ना आपको। कम से कम एटलीस्ट पूरा दिन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में नहीं खाया है उसने तो कोई बात हम्म। नहीं, उसको थोड़ा सा भूखा रहने दीजिए। नेक्स्ट टाइम में आफ्टरनून लंच में वो पक्का खाएगी, उसको दोबारा से वही देना है आपको। उसको बोलने की बेटा अच्छा। आज कुछ बना ही नहीं है खाने के लिए, आज तो आपको यही खाना पड़ेगा, और हम लोग भी सब यही खा रहे हैं। आपको जितना अच्छा। बच्चे को चॉइस आप दोगे ना, उतना बच्चे को पता होगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो मुझे दूसरी चीज मिल जाएगी। आपको बट फैमिली मेंबर्स फिर दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूखा रख सकते हो, खिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खिला नहीं देते आपको, हैं। लेकिन ये सोचो ना, अगर उसने अभी से नहीं खाया तो वो कभी खाएगा भी नहीं। वो पहले खाती थी, पता नहीं 2 महीने से आ क्या हो गया। जाएगी फिर। पहले खाती थी तो फिर पक्का खाएगी, डोंट वरी यार। ओके ओके। थोड़ा सा तो टाइम, मतलब कंटिन्यूअस ऑल द 4 टाइम्स में वही चीज देना है, लिक्विड ही कंटेंट है बिल्कुल उसका। बिल्कुल बिल्कुल वही कंटेंट। चाहे आप दूसरी चीज बना के दे दो, लेकिन लिक्विड ही बना के दो अगर वो लिक्विड नहीं खा रही है तो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब भूख एक दिन लगेगी पूरा तो ऐसा चलाने का। हेलो, एक दिन पूरा ऐसा चलाना पड़ेगा, राइट? हो सकता है नेक्स्ट डे भी आपको यही चीज करनी पड़े, थोड़ा थोड़ा खाए तो आपको नेक्स्ट डे भी फिर वही चीज करनी है, जिससे वो पेट भर के खाए उस चीज को। ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं वो ट्राई आपको करके थोड़ा देखती सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा उस मोमेंट में ना, क्योंकि बहुत सारी मदर्स के साथ ये चीज प्रॉब्लम हुई है कि वो एक बार इस चीज को से निकल के ना, तो बहुत जल्दी इजीली आपका रिजॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। और बहुत सारी हूँ। मदर्स का बाद में आया भी है हमारे पास ना, फीडबैक आया, ओके। फीडबैक आया है हमारे पास कि मतलब इतनी सी एक दिन उन्होंने करके देखा है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उन्होंने थकाया है बच्चे को, लाइक एक्टिविटीज करा रहे हैं ये सब, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन ऑफर उसको वही किया है जो वो खिलाना चाहते थे, और उन्होंने बच्चों ने खाया है। Don't- अच्छा, वेजिटेबल्स में भी कुछ कुछ पिकी ईटिंग कर रही है, एक दो वेजिटेबल खाती है, बाकी सब नहीं खाती, मिक्स वेजिटेबल नहीं वो सब खाती खा है। लेगी, सब खा लेगी। आपको बस यही ट्रिक आजमानी है, बच्चे को आपको यही बोलना है
कुछ भी आप बना के दो ना, बच्चे के साथ आपको खुद डोमिनेंट रहना है कि नहीं बच्चा हमने तो यही बनाया और आज हम सब यही खाएंगे और यही मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बच्चे को जब मिलता है ना कि उसके पास ऑप्शन होता है, जब हम परेशान हो जाते हैं बच्चे को लाइक फील कर लेते हैं वो सेंसेस ना, कि उन्हें पता होता है कि अब मम्मा तो अब मुझे आज नहीं खाऊंगी तो मम्मा कुछ और बना के दे देगी मुझे, लेकिन आपको वही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप दूसरी चीज बना के दोगे हो सकता है वो भी ना खाए, फिर आप तीसरी बना के दोगे उस वो भी नहीं खाए, फिर आप चौथी बना के दोगे, तो कब तक बनाओगे? लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते ना आप ये चीजें। सही बात है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बेटी 2.5 इयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी भी वो ब्रेस्ट फीड पे ही है। मतलब ब्रेस्ट फीड का मतलब वो छोड़ नहीं रही है। मैं लिटरली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। नहीं, बच्चा छोड़ देगा। देखो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं छोड़ सकता है, बच्चा छोड़ देगा, वो जिद करेगा, रोएगा, मुझे पता है बहुत सारी चीजें करेगा, टेंट्रम करेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। एक बार जब स्ट्रांग आपने डिसाइड किया है तो वो आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया है कि बच्चे को दूध नहीं देना है तो इसका मतलब नहीं देना है किसी भी अरे वो मैं मतलब इतना रोती ना, रो रो के पूरा सर घर पे उठा लेती है। वो मैं समझ सकती हूँ, वो करेगी, 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, लेकिन तीसरे दिन से नहीं करेगी, पक्का नहीं करेगी, डोंट वरी। लेकिन आपको पहले उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा और फैमिली को समझा के रखना पड़ेगा कि जब वो ये चीज करे तो उसको इधर-उधर चीजों में बहलाओ, मतलब घुमाने के लिए लेके जाओ या एक्चुअली अपनी फैमिली नहीं है यहाँ पे, मैं अकेली ही उसको संभाल रही हूँ। तो हस्बैंड तो होंगे ना साथ में? वो पुलिस में है तो बाहर रहते हैं, बहुत कम ही आते हैं। तो मतलब कभी तो आते होंगे वीकेंड्स पे या कभी? हाँ, कभी-कभी आ जाते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट जिस दिन वो 2 दिन के लिए लगातार घर पे हों तो उस टाइम आप छुड़वा सकते हो दूध। ओके मैम। और मैम वो खाना नहीं खाती है, मतलब कुछ भी कितना भी अच्छा बना के दे दो उसको खाना ही नहीं है, और अपनी प्लेट से नहीं खाएगी, मेरी ही प्लेट से खाना है। आपके प्लेट से खाना है तो उसको एक तो देखो बच्चे को ना बाउंड्रीज थोड़ा सा सिखानी पड़ती है, बच्चे को ये बताना पड़ता है कि ये आपका फूड है और ये मम्मा का फूड है। बच्चे को जब आप स्टार्टिंग से बताओगे, उसको खुद एक्सपोजर दोगे कि बच्चा आप अपने हाथ से खाओ तो बच्चा खाएगा, ऐसा नहीं होता है कि बच्चा नहीं खाएगा। उसको नहीं, बस वो सही टाइम पे जैसे ब्रेकफास्ट देती हूँ ना तो वो कर लेती है मॉर्निंग में, लेकिन लंच का जब टाइम आता है, डिनर का टाइम आता है तो मेरी प्लेट में आ जाती है खाने के लिए। और उसको पता है कि ये मम्मा का फूड है और मैं नहीं देती हूँ तो फिर नहीं खाएगी, भूखी रह जाएगी लेकिन खाएगी नहीं अपनी प्लेट से। तो कोई बात नहीं, उसको भूखा रहने दो, उसको बोल दो बेटा खाना है तो आपको ये खाना पड़ेगा, वरना खाना रहने दो आप, कोई बात नहीं। आपको ना मैम बताना एक पड़ेगा, डोमिनेंट थोड़ा सा बच्चे के साथ ना ये प्रॉब्लम हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुहू भी कई बार ऐसी चीजें कर जाती है। कुहू जब हमने बोल दिया ना, मतलब इधर जब खाना खाने के लिए बैठती है तो वो इधर उधर भागने लग जाती है। हमने बोलता है अगर आपको खाना खाना है तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, वरना नहीं खाना मिलेगा। हम खाना उठा के रख देते हैं, वो खुद से आती है कि नहीं मम्मा खाना दे दो, तो वो खुद खाती है बैठ के। तो ऐसे मतलब अगर बच्चा नहीं खा रहा है ना, हो सकता है उस टाइम मोमेंट में खाने का भूख ना हो उसको, और वो खेलने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए आपकी प्लेट से खाना खाने के लिए जिद कर रही हो, तो उस टाइम पे आपको बोलना है कि बेटा नहीं, आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, आप मत खाइए, उठा के ले जाइए सामने से। और कुछ देर बाद जब वो खुद बच्चा खाना मांगेगा तब उसको दे दीजिए, वरना कुछ टाइम बाद आप खुद पूछ लीजिए बेटा खाना खाना है, बच्चा बोलेगा हाँ खाना है तो आप दीजिए, खाना ऑफर करिए, वरना मत दीजिए। ओके मैम। मैम एक चीज और था, मेरी बेटी भी इतना टेंट्रम करती है ना कि मतलब हर बात पे करती रहती है, टेंट्रम थ्रो करती है। मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे हैंडल करूं। किस तरह का टेंट्रम करती है? जैसे कुछ जिद करती है और उसको मना कर दिया जाता है तो जमीन पे लेट जाती है, बैठ के रोती है, घंटों तक रोती रहेगी। अब उसको ये लगता है कि मैं पैम्पर करूँ थोड़ा तो फिर वो शांत होगी। सॉरी, थोड़ा सा मिस हुआ बीच में। एक्चुअली वो एकदम मतलब जब कोई चीज मना कर दी जाती है कि बेटा नहीं ये नहीं मिलेगा, तो वो उसको लेके इतना रोती है, बहुत जिद करती है और जमीन पे कभी लेट जाएगी, बेड से जानबूझ के मतलब गिरती रहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली मना कर दीजिए नहीं ये तो नहीं मिलेगा, या तो बाउंड्रीज सेट करिए स्टार्टिंग से कि उसको ना सुनने की आदत हो, या फिर अगर ऐसा कुछ कर रही है तो उसको बताइए कि बेटा ये तो नहीं है, चलो लेकिन इसकी जगह पे आप ये ले सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसको, लाइक ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं है तो आपको ये ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप जो चीज मांगोगे वो मिलेगी, बाउंड्री सेट करानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ना जब बाहर बच्चा जाता है ये चीजें अगर घर में कर रहा है तो वो बाहर जाके भी करेगा, बाहर जाके कोई चीज दिखेगी वो कहेगा नहीं मुझे तो ये चाहिए, तो आपको उस टाइम पे उसको हैंडल करना आना चाहिए कि जब मम्मा ने स्ट्रिक्टली इस चीज को मना किया तो ये इसका मतलब तो हमें पक्का नहीं मिलेगी मुझे ये, आपके बिहेवियर से बच्चा समझ जाए
कि अगर मम्मा ने ये मना कर दिया ना तो अब तो नहीं मिलेगी, तो मेरा जिद करने से कुछ फायदा है नहीं, जी। ठीक है? उस टाइम पे मना करिए, और लेकिन उसको बाद में जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करिए बाकी अदर चीज़ों से, एक्टिविटीज़ कराइए, कुछ भी कराइए उसको। थोड़ा थोड़ा हैंडल करना थोड़ा-सा। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम फिर भी ओके, बच्चे को थैंक यू मैम। मतलब कब तक दूध पिलाना है मिनिमम? हाउ many months? दूध पिलाना मतलब ब्रेस्ट फीड पूछ रहे हैं आप? यस मैम। कब तक, मतलब डे टाइम में? नहीं, ऐसे जैसे कि अब ये 16 महीना का है तो ये सिर्फ सोने के टाइम में इसको दूध चाहिए। मतलब दिन में भी चाहिए? दिन में पीता है, सो जाता है, और बीच बीच में उठ के भी पीता है, और रात को भी वैसे ही सेम। नहीं पूजा, आप मतलब खाना वैसे अच्छे से खा लेता है प्रॉपर? हाँ, मतलब खा लेता है। खा लेता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पिला सकते हो। अगर खाने में प्रॉब्लम है तो आप बंद करा देना दिन का, वरना तो सिर्फ रात का तो आप कभी तक भी पिला सकते हो, मतलब 2-2.5 साल तक भी पिला सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, हम भी सोच रहे हैं मैम कि दिन का फीडिंग कैसे भी करके बंद कर दे। कर दीजिए आप ना, सुलाने के टाइम पे अगर स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो अपने हस्बैंड को दे दीजिए, थोड़ा सा वो सुला दिया करेंगे दिन में। दिन में नहीं रहते मैम, सीधा रात को घर आते हैं। नहीं, वीकेंड्स पे होते होंगे ना घर पे। कुछ नहीं मैम, दुकान है अपना कपड़े का ना, इसीलिए तो तो आप रात में नहीं बिना आएंगे। बिना फीड के सुलाने की कोशिश कीजिए उसको। हाँ, उसको ना मतलब थोड़ा वो चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और कुछ नहीं है, सूदिंग के लिए बच्चा करता है। यस मैम, यस, तो यही एक बस उसको है। सूदिंग दे दीजिए, उसको आराम से सो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, ट्राई करती हूँ। ट्राई करिए, वो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके। और किसी का क्वेश्चन है? हाय। या हाय दीप्ति। हाय अर्चना जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, फोनिक प्रोग्राम जो है आपका, वो एक्चुअली किस टाइप से वर्क करेगा? लाइक मेरा जो बेटा है वो है 21 मंथ का, ओके। एंड मैं खुद प्राइमरी बच्चों को ट्यूटर हूँ, सो आई नो व्हाट इज फोनिक। लेकिन मतलब व्हाट इज दैट डिफरेंट अबाउट दिस, कि आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पे 20 मंथ ओल्ड के लिए वो कैसा बेनिफिशियल है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट, और उनके लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, वो थोड़ा सा मुझे जानना था। ये आंसर थोड़ा सा शिवम देंगे, बिकॉज ये पूरा फोनिक्स वाला चीजें यही हैंडल कर रहे हैं तनुजा मैम के साथ। यस, हाय। कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? हाय, दीप्ति। मैं दीप्ति मिश्रा। दीप्ति, अच्छा, यस, हाय दीप्ति। तो सबसे पहली चीज़ ना, तो ये जो फोनिक्स का प्रोग्राम है ना, ये बच्चों के लिए है, बट डायरेक्टली बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग स्क्रीन टाइम 3 ईयर से पहले मतलब एक्सेस ही नहीं देते। हम लोग चाहते नहीं कि 3 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन टाइम का एक्सेस हो। तो हमारा मेन जो प्रोग्राम है, जो 1 महीने का फोनिक्स का, ये बेसिक प्री फोनिक्स प्रोग्राम है, स्टेज 1 है प्री फोनिक्स की, जिसमें हम लोग पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आवाज़ों के थ्रू वो कैसे चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे बहुत मोस्टली आप सब लोगों के जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे थे। जैसे एक किसी ने पूछा कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम करता है, रीज़न बीइंग क्योंकि आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एनर्जी राइट चैनलाइज कर दोगे ना, तो वो टेंट्रम करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो जैसे कुहू, हमें इनिशियली डर लगता था कि कुहू को दोपहर में नहीं सुनाएंगे तो वो दोपहर में 2 घंटा परेशान कर देगी, तो कम से कम 2 घंटे की तो नींद मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से हम लोगों ने कुहू को हमेशा सुलाते थे दोपहर में, कि चलो 2 घंटा मिल गया तो हम लोग थोड़ा काम कर लेंगे कुछ अच्छा। एक टाइम आया, हमने प्लान किया कि नहीं, अब तो उसको दोपहर का बंद करते, क्योंकि रात को बहुत डिले कर रही थी अदरवाइज, और रात को जल्दी हो रही थी तो सुबह जल्दी उठ रही थी, तो दोनों प्रॉब्लम कर रही थी। तो हमने दोपहर का उसका बंद कर दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, दोपहर का बंद होने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिनों तक तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, काफ़ी हैवी बेसिक, जिसको आप लोग टेंट्रम कहते हैं, उसने वो चीज़ करी कि मतलब हमारे ऊपर चढ़ रही है, लैपटॉप पे चढ़ रही है, काम नहीं करने दे रही है। 5-7 दिनों बाद उसे अपना समझ में आ गया कि लाइक यही पैटर्न है, मतलब सोने का एक्सेस है नहीं, तो वो अपनी किताबें खोल के पढ़ती है, टॉयज़ वगैरह के साथ खेलती है, उस टाइम वो अपना करती रहती है। अब वो बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं करती है, दिन भर वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है, चाहे हम लैपटॉप पे काम करें या ना करें। अब अगर मैं इसी चीज़ को फोनिक्स से रिलेट करूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोनिक्स के दौरान हम लोग पहले प्रोग्राम का बता देता हूँ कि डॉक्टर तनुजा, ये पहले 1 महीने का प्रोग्राम है, और इसमें डॉक्टर तनुजा और चारों हफ्ते में हर हफ्ते 3 दिन आएंगी, 3 सेशंस लेंगी। हर हफ्ते की 3 सेशंस है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन का हम लोग प्लान कर रहे हैं, और हर वीकेंड पे एक एफएक्यू सेशन भी रहेगा। तो ऑलमोस्ट 12 ये सेशंस है और 4 एफएक्यू सेशन है। एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ डिटेल सेशन की किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ छूटी है तो वो बता सकता है। मीनवाइल साथ साथ हर सेशन के बाद कोई 3 से 4 वर्कशीट्स दी जाएगी करने को, तो मतलब एक हफ्ते की ऑलमोस्ट 9 वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट मान लो या पोस्टर मान लो, कि मतलब समझने के लिए। और ड्यूरेशन की बात करूँ तो 6 महीने से 36 महीनों के लोगों के लिए है ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है।
तो बच्चे 6 महीने से 36 महीने के जो बच्चे उनके पेरेंट्स को फोनिक्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना, ये एम है। क्योंकि अगर सिर्फ फोनिक्स की बात है तो मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन फोनिक्स का करवा रहे हो आप लोग? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ। देखो 2 चीज़ है फोनिक्स में। एक तो ये है कि जो यूट्यूब पे मिलता है, यूट्यूब पे कंटेंट क्या मिलता है कि मतलब आवाज़ें बच्चों को सिखानी, उसको फोनिक्स कहा जा रहा है। ABCD के बजाय अ, ए, ब, ख, ड ऐसे करके जो होता है। तो एक तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ आवाज़ें, मतलब इन पर्टिकुलर चीज़ों को समझाना कि मतलब ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये समझाना है। बट ये बच्चा अपने आप सीख जाएगा अगर उसे ये बोलना आ गया। मतलब अभी पिछले करीबन हम लोग 3-4 हफ्तों से के साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी कोई भी चीज़ बोलती है, एप्पल बोलती है तो एप्पल नहीं बोलती है, वो एप्पल, बॉल इस तरह से बोलती है। और ये चीज़ हमने इतना ज़्यादा रिपीटेटिव उसमें देखा है कि वो हैवी टू हैवी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन की स्टार्टिंग इनिशियल वर्ड बहुत ईज़िली बोल दे रही है। चेकोस्लोवाकिया है तो उसको समझ दे रही है, या कोई भी हार्ड वर्ड है, उसको बहुत ईज़िली समझ रही है। तो फोनिक्स के आप ऐसा मानो 4 स्टेजेस होते हैं यूजुअली। पहले स्टेज में आपको आवाज़ें समझनी होती है, क्या आवाज़ें होती है, कितनी तरह की आवाज़ होती है, आवाज़ों के साथ बच्चों का इंटरेक्शन कैसे करवाना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बच्चे को टॉयज़ दे दिए, मतलब टेस्ट के लिए हम लोगों ने खाना दे दिया, और हमें सूंघने के लिए वो उनके पास ऑलमोस्ट चीज़ होती है, जब भी खाना खा रहे हैं तो खाना सूंघ ले रहे हैं, टच के लिए फ़ील है, लेकिन सुनने के लिए यूजुअली कोई भी एक्सरसाइजेज़ नहीं करी जाती है। वो सुनने की एक्सरसाइजेज़ के लिए फोनिक्स का इंट्रोडक्शन है। और यूट्यूब पे फोनिक्स वैसे एनीवेज A to Z मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, सब मिल जाएगा। एक सबसे बड़ी नहीं, एक्चुअली यूट्यूब वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं डाउटफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, फोनिक यूज करके पढ़ाती हूँ। मैं जनरली 5 से लेके 12 तक के बच्चे पढ़ाती हूँ, अच्छा। ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मुझे ये था कि हाउ इट इज डिफरेंट, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। जैसे आप बोल रहे हो बेसिक लेटर साउंड्स इंट्रोड्यूस करना मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन जो नहीं होगा। कितना साल का वी बच्चा नीड आपका? समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो कुछ आप दे रहे हो या समथिंग डिफरेंट जो कि इतने छोटे बच्चे के लिए है, वो मुझे जानना था। मैं वही क्योंकि 3 साल के ऊपर तो वो इजीली समझ भी जा रहे हैं अगर हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो अटेंशन लेने के लिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि वो 21 मिनट का है, उसका 1 सेकंड लगता है उसको डिस्ट्रैक्ट होने में। यस। मैं हाँ। बताऊँ, 3 साल से नीचे के लिए ही प्रोग्राम है। पहली बात तो ये 3 से ऊपर वालों के लिए नहीं, क्योंकि 3 से ऊपर को ना आप अगर उसको बताओगे ना, बेटा बोलो एप्पल, तो एप्पल बोल देगा। वो ए फॉर एप्पल बोलोगे तो ए फॉर एप्पल बोलेगा, एप्पल बोलोगे तो एप्पल बोल देगा। पॉइंट 3 साल से नीचे का ये है कि आप उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो जिससे उनको ये अलग-अलग लैंग्वेजेज़ या वर्ड्स बोलने की आदत होगी। तो ये जो एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है, इसके लिए डॉक्टर तनुजा सेशन लेंगी। और एक्टिविटीज़ एग्ज़ैक्टली हाउ टू एक्टिविटीज़ है कि मतलब सेशन के बाद अब आपको कैसे बच्चे के साथ वो परफ़ॉर्म करना है। उसके लिए वो पोस्टर्स कह दो आप उसे, या जो भी एक्टिविटी फ़ोल्डर बोल दो, वो चीज़ शेयर करी जाएँगी। मतलब हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, जो माइलस्टोन वाले प्रोग्राम में हम लोग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नीटिंग प्रोग्राम में कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आपको वो एक्टिविटीज़ उन सेशन के बाद प्रैक्टिस करनी है। तो इसका आपके क्वेश्चन का 3 आंसर है। पहला आंसर तो सिंपल यही वाला है कि हम लोगों का 3 से नीचे के लिए है, 3 से ऊपर का हमारा एम ही नहीं है। पूरी हग्ड कम्युनिटी हमारी 3 से नीचे की है, 3 से ऊपर वाली कम्युनिटी के लिए है ही नहीं हम लोग। तो इसका सबसे पहला आंसर तो यही है कि आप बच्चों को, हम लोगों का एम है कि हम लोग वो सेशंस आपको देंगे और आप अपने बच्चों को पढ़ा पाए, और वो डॉक्टर तनुजा देंगी, इवन हम लोग भी नहीं, डॉक्टर तनुजा देंगी, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन दैट। पॉइंट नंबर 2, उन सेशंस के बाद कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्टिविटीज या पोस्टर्स होंगे, जिन पोस्टर्स की मदद से आप उन वर्ड्स को बोल पाओगे और उन एक्टिविटीज को बच्चों से करवा पाओगे। तो रादर देन सीधा बच्चे को बोलना कि बेटा एप्पल बोलो, उसके बजाय कुछ एक्टिविटीज है, मतलब सीरियल वाइज है, पूरा एक महीने में 36 एक्टिविटीज है वो टोटल। तो 36 एक्टिविटीज के दौरान आप उन चीज़ों को समझा पाओगे। उसके बाद इफ़ यू फील कि आपका बच्चा 7 महीने का है, 10 महीने का, या आपका जैसे 20-21 मंथ्स का है, इफ़ यू फील कि भाई अभी आपके बच्चों को बेसिक्स ऑफ साउंड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है और उसे पता है कि मतलब ए फॉर एप्पल ही नहीं होता है, एप्पल भी होता है। मतलब एप्पल के ए में ए आ रहा है, लेकिन एस्ट्रोनॉट के ए में ए आ रहा है, लेकिन किसी और चीज़ के ए में शायद ए नहीं आएगा। तो उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन, अगर आप उन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों के साथ करोगे। इफ़ यू फील कि हाँ सब कुछ सही हो गया, नाउ वी कैन मूव अ बिट अहेड, और अब लोग थोड़ा एक्सपर्ट या फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी सेकंड सेशन होगा वो डॉक्टर तनुजा के साथ का। बट इस पूरे सेशन में तो ये वाला प्रोसेस है। और ये जो प्रोग्राम है उसमें ये क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे, मतलब जो सेशंस होंगे उसके? यूजुअली वी आर जैसे आपने बोला मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाली चीज है, तो टाइमिंग्स क्या होंगे? लाइक जैसे अब मेरे क्लासेस होते हैं और मतलब इवनिंग अराउंड और आफ्टरनून से ही मतलब
टाइम वाली बात भी हो जाती है। तो क्या होगा वो सेशन टाइमिंग, जैसे अगर मुझे अगर सेशन मिस हो अटेंड गया करना तो आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि सेशन टाइमिंग अभी तक फाइनलाइज नहीं है, तो मतलब मैं आपको गलत कमिट करूँ, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। वी हैव डिस्कस्ड दिस विद डॉक्टर तनुजा, सो शी वाज सेइंग कि मेरा दोपहर वाला, सॉरी, मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल बिल्कुल फ्री है, लाइक ऑलमोस्ट शी वाज सेइंग 7 to 8, 7 to 9, समथिंग लाइक दैट। बट मुझे लगता है मोस्टली पेरेंट्स उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हस्बैंड का खाना बनाना है, या फिर बच्चों कोई जिसके 2-2 बच्चे हैं, तो बड़े बच्चों का खाना बनाना है, या घर में लोगों के लिए खाना बनाना है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया कि या तो आफ्टरनून या फिर नाइट वाला हो। नाइट वाला बेस्ट है अगर 9 to 10 या 10 to 11 हो गया, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स में देखता हूँ 9 to 10 या 10 to 11 जो भी हमारे जब भी वेबिनार हुए, लोग भर के आए हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ काम करके बच्चे को सुला के बैठ जाते हैं, तो टाइमिंग कुछ डिस्कस नहीं है। प्लस डे की बात भी बताओ तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, दिस इज समथिंग दैट आई गेव यू एज अ रेफरेंस। जरूरी नहीं है कि वो डेज ये होंगे। दिस इज लाइक वी आर ओके, अभी मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं है। हफ्ते में ओके, नहीं, हफ्ते में 3 दिन होंगे, दिस इज फिक्स्ड। 3 दिन सेशन होंगे, हाँ, 1 दिन एफएक्यू सेशन होगा एट द एंड ऑफ वीक, बट डे और टाइम क्या होगा वो फिक्स नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। फिर जब डिटेल्स आते हैं तब फिर बिल्कुल बिल्कुल यू लेट अस नो ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। ठीक है। बाय द वे, कोई पूछ रहा था, टेंट्रम वाला पूछ रहा था, तो मैं टेंट्रम को बता दूं। किसने पूछा था, कोई बता सकता है टेंट्रम का क्वेश्चन? यस सर, मैंने पूछा था। अच्छा रेनू, आप पूछे थे। रेनू, आप किस चीज को टेंट्रम कहते हो? आपको क्या लगता है क्या होता है टेंट्रम? क्या करता है आपका बच्चा टेंट्रम के दौरान? मतलब बच्चा बात नहीं मानता, हर चीज में गुस्सा करता है, बहुत जोर से चीखता चिल्लाता है, रोता है, बेड से गिरने की एक एक्टिंग करता है। तो ये तो टेंट्रम कहाँ से हुआ? मुझे तो ये तो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक हुए। मतलब मैं आपसे बोलूँ सिम्टम्स क्या है, आप मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो। मतलब बच्चा है वो तो ये करेगा। आप बच्चे को बोलोगे जाके बैठ के चुपचाप खाना खा ले, खाना थोड़ी खाएगा चुपचाप वो। आप बोलोगे तू बैठ के यहाँ पे चुपचाप बैठा रहे, मैं काम करके आती हूँ किचन का, वो बैठा थोड़ी रहेगा। ये तो मतलब बच्चे के फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसको आप लोग प्लीज टेंट्रम में एड ऑन मत करो। बहुत सारे लोग गलत चीजों को टेंट्रम में डालते हैं। अगर बच्चा आपको काम नहीं करने दे रहा है, ध्यान से नहीं सुनता आपकी बात, आप कुछ कह रहे हो उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है आपके वर्ड्स की, इसका मतलब डिसिप्लिन की गड़बड़ी है। आप लोग रेगुलर बेसिस पे उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। कुछ एक्टिविटीज हमारे साथ नहीं करनी तो आप खुद करा लो। कुछ एक्टिविटीज कराओ, कुछ वर्कशीट्स करवाओ। 1.5 साल के ऊपर के बच्चे को वर्कशीट करा सकते हो, 1.5 से नीचे कुछ एक्टिविटीज कराओ रेगुलर बेसिस पे। हर वीकेंड की एक्टिविटी में हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं हग्ड फैमिली पे। अदरवाइज बीच बीच में भी अर्चना बहुत सारी एक्टिविटीज डालती है, तो आप लोग वो एक्टिविटीज करा सकते हो अगर हमारा माइलस्टोन प्रोग्राम भी नहीं जा रहे हो तो भी। और जितना ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कराओगे तो बच्चा अपने आप ही एंगेज होने का आतुर होगा। वो क्यूरियस होगा कि उसको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो टेंट्रम का कोई लॉजिक है नहीं। मतलब टेंट्रम का सिंपल इतना मतलब है, अगर कभी भी आप बोलो ना कि मेरा बच्चा टेंट्रम कर रहा है, तो उसको इस तरह से देखो, रादर देन ये बोलने की कि आपका बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, उसको इस तरह से देखो। आप अपने आप को बार बार ये बोलो कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हूँ, इस वजह से वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसे टाइम चाहिए और मैं उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम उसका टेंट्रम नहीं है, वो तो सिम्टम है। वो तो आपको दिखाई दे रहा है। जड़ उसकी कुछ और थी कि उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई ढंग से। जी सर, क्योंकि सर मैं अकेली हूँ ना यहाँ पे, तो उसको मैं जितना हो पाता है कर पाती हूँ, बाकी तो मुझे करना होता है खुद का भी, घर का भी, सब। हम सभी अकेले रेनू, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हमारे माइलस्टोन प्रोग्राम में भी और बाहर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब ग्रुप में भी हो, शायद इनमें से भी कोई होगा, जो लोग अकेले ही बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनके हस्बैंड किसी के हफ्ते भर में, किसी के महीने 2 महीने में। कोई था जो बता रही थी मुझे, मेरा तो हस्बैंड 6, 7, 9 महीने में आता है, शायद आर्मी या मिलिट्री में है वो। तो मतलब दिस इज समथिंग, ये तो वो सिचुएशन जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके सर। जी ठीक है। अब किसी के आंसर कुछ है, कोई रह गया कोई क्वेश्चन किसी का? दिव्या, मनीषा, सपना, दीप्ति, डिट्टी, रेनू, प्रीति? नहीं। चलो ठीक है फिर। आई थिंक मतलब क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। थैंक यू सो मच बाय द वे गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते हो, 3 प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। माइलस्टोन प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट ईटिंग प्रोग्राम, फोनिक्स प्रोग्राम। माइलस्टोन के लिए हमारा एम है ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। इंडिपेंडेंट ईटिंग के लिए प्लान है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली खाना सीख जाए। जो 2 से 3 महीना, 6 महीना, तो 2 से 3 महीना आज भी शुरू करोगे तो 2, 3, 4 महीने तो लगेगा। और फोनिक्स प्रोग्राम में बच्चा सही से बोलना सीख जाए, जिससे कि बाद में आके उसके अंदर कोई न्यूरो डाइवर्जेंट सिम्टम्स ना दिखाई दे। और इनके बारे में कोई डिटेल चाहिए हो तो मुझसे पिंग कर सकते हो, अर्चना को कर सकते हो, और किसी एडमिन को पिंग कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने ग्रुप्स वगैरह भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बाय। किसी को कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई पर्सनल इंडिविजुअल क्वेश्चन थैंक यू सर। तो आप लोग रुक सकते हो, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू मनीषा।